साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो अपना टॉपिक है वो है हीरा यानी हैजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। तो जानते हैं साथियों कि हीरा क्या होता है, कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह इसके रिस्क इम्पैक्ट को जो पॉसिबिलिटी रेटिंग और सेवरिटी रेटिंग कंसीडर कर सकते हैं। इसका एक वीडियो यानी कि रिस्क मैट्रिक्स का एक वीडियो अपन ने पहले ही प्रिपेयर कर रखा है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर और जानते हैं कि हीरा यानी हैजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट क्या होता है। तो जानते हैं साथियों, A hazards identification and risk assessment HIRA, it is a systematic risk assessment tool that can be used to assess the risk of various hazards। यानी कि खतरा पहचानना और जोखिम का मूल्यांकन करना, यानी कि हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट हीरा यह एक व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक जोखिम मूल्यांकन टूल्स हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है विभिन्न खतरों के जोखिमों का आकलन करने के लिए। Hazards identification and risk assessment HIRA in safety is a process that consists of a number of sequential steps such as hazards identification, likelihood and consequence assessment, risk evaluations based on the existing control and recommendations to reduce those risks which are not under acceptable limits। यानी क्या, खतरे को आइडेंटिफाई करना और उस रिस्क का असेस करना। HIRA एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिक्वेंशियल स्टेप्स यानी कि जो चरण शामिल होते हैं, जैसे खतरों की पहचान करना, संभावना यानी लाइक्लीहुड और परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस, एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स और हैजार्ड रिस्क के आधार पर जोखिम मूल्यांकन और उन जोखिमों को कम करने के रिकमेंडेशंस लेवल, जो उन रिस्क जोखिम को कम करने के लिए जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स के बाहर हो। ओवरऑल अगर अपन हीरा का समझे तो हीरा के माध्यम से किसी पर्टिकुलर टास्क वर्क एक्टिविटी में निहित खतरों, जोखिम और उसकी गंभीरता, सिविरिटी और पॉसिबिलिटी संभावना को एक के साथ इनमें निहित इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है या पूर्ण रूप से हटा देना ही हीरा प्रोसेस कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि रिस्क मैट्रिक्स यानी कि इस रिस्क मैट्रिक्स की सहायता से अपन किसी पर्टिकुलर टास्क और किसी पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्वमेंट होने वाले रिस्क के इम्पैक्ट को बाय द हेल्प ऑफ सिविरिटी और पॉसिबिलिटी के माध्यम से अपन उसको रेटिंग या उसकी रिस्क रेटिंग और उसमें निहित होने वाले जोखिम को कंसिडर अपन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिस्क मैट्रिक्स की सहायता से। तो इसमें 1 to 6 अपन यहाँ पर कंसिडर लो रिस्क को कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कामों में रिस्क का यानी कि अनुपस्थित रहना और रिस्क का इम्पैक्ट लो रहना, यानी कि ऐसे कार्य एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, लेकिन कार्य में प्रेजेंट रिस्कों को देखते हैं। यानी कि जैसे जैसे उस वर्क एक्टिविटी में टाइम एक्सपेंड होता है, यानी कि जो टाइम निकलता जाता है, तो मे बी उसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है कि टाइम टू टाइम या पीरियडिकली अपने को उसमें असेस यानी कि रिस्क का आकलन करते रहना है और मे बी लास्ट में अपने को जो उसमें होने वाले रिस्क के लेवल को कम करना है। 8 to 12 को यहाँ पर मीडियम रिस्क कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन टास्क शुड ओनली बी अंडरटेकन विथ अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन आफ्टर कंसल्टेशंस विथ स्पेशलिस्ट पर्सन्स। यानी क्या, इसमें ये बताया गया है कि हाई अथॉरिटी और स्पेशलिस्ट पर्सन्स की परामर्श के बाद और उपयुक्त मैनेजमेंट के अंडरटेकन में कि और उनकी अनुमति लेने और उनके सुपरविजन में अपने को काम शुरू करना है। नेक्स्ट है 15 to 25 यानी कि हाई रिस्क, यानी कि रिस्क का लेवल काफ़ी हाई रहता है। ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है, ऐसी कंडीशन में यह अनएक्सेप्टेबल होगा, यानी कि इस तरीके का जो अगर रिस्क की रेटिंग बहुत हाई है, यानी 15 to 25 रिस्क की रेटिंग निकल के आ रही है, तो उसका मतलब बहुत हाई रिस्क, यानी कि ऐसे वर्क एक्टिविटी अनएक्सेप्टेबल है और उस कंडीशन से अपने को क्या करना पड़ेगा, यह अनएक्सेप्टेबल होगा। ऐसे काम को शुरू करने से पहले एग्जामाइन किया जाना चाहिए और अधिक कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किया जाना चाहिए। उसके बाद हाई अथॉरिटी से अनुमति लेने के बाद किसी स्पेशलिस्ट पर्सन्स या प्रोफेशन की परामर्श से टॉप मैनेजमेंट के सुपरविजन में अपने को काम शुरू करवाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं साथियों और जानते हैं कि किस तरीके से अपन हीरा को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हैजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट फॉर्मेट हीरा, यानी क्या, कैसे हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या वर्क को लिए अपन हीरा का प्रिपेयर कर सकते हैं, जानते हैं। अब इसमें अपन HMM टायर मेंटेनेंस, रिम क्लीनिंग एंड पेंटिंग वर्क के लिए हीरा का प्रिपरेशंस करेंगे।
जैसे कि HMM यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी जो माइनिंग एक्टिविटी के लिए यूज़ होती है, उसमें क्या होता है कि उसके जैसे टायर को चेंज करने के लिए उसमें निहित उपयुक्त होने वाली जो रिम है उसको चेंज करने के लिए, या उस पुरानी रिम को जो रेस्ट एरिया है उसको साफ करने के लिए और उसको रीपेंट करने के लिए उसमें निहित क्या क्या एक्टिविटी हो और उन एक्टिविटी में निहित क्या क्या जोखिम हो सकते हैं और उनके कंट्रोल मेजर्स और एडिशनली मेजर्स और रेसिडुअल इम्पैक्ट्स लास्ट में क्या हो सकते हैं, इस हीरा प्रिपरेशंस के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले है वर्क एक्टिविटी। वर्क एक्टिविटी अपनी रहेगी प्लेसिंग रिम ऑन ए फ्लैट सरफेस, यानी क्या रिम को एक फ्लैट सरफेस पे प्लेस करना। और सेकंड जो अपनी एक्टिविटी रहेगी वो है क्लीनिंग रस्ट एरिया ऑफ रिम, यानी कि जो रिम पर लगे हुए जंग डस्ट है उसको क्लीन करना। नेक्स्ट है हेजार्ड्स एंड डेंजर्स, यानी उस वर्क एक्टिविटी में क्या क्या हेजार्ड्स अपने को आइडेंटिफाई हो सकते हैं जानते हैं। जैसे कि इट में हर्ट, यानी कि वह चोट पहुंचा सकता है। इट में रोल, यानी कि वह लुढ़क सकता है। और इट में फेल डाउन, यानी कि वह नीचे गिर सकता है। और सेकंड एक्टिविटी में क्या हेजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। पीसेज ऑफ रस्ट में स्पीयर, यानी क्या जो जंग के पीस है, यानी जो जंग के टुकड़े हैं वो फैल सकते हैं, उड़ सकते हैं, वह आंखों में भी जा सकते हैं और बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे रगड़ खरोच लग सकती है। नेक्स्ट है हैंड में हर्ट बाय ग्राइंडर, यानी ग्राइंडर के द्वारा हैंड या बॉडी पार्ट्स को हर्ट कर सकता है ग्राइंडर। और रिम में रोल, यानी क्या ग्राइंडर के हेवी इम्पैक्ट की वजह से रिम में भी रोल हो सकती है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज या हार्म, यानी कि उसके आउटकम्स क्या रहेंगे वो है। जैसे वर्कर एंड प्रॉपर्टी टू बी हार्म्ड, यानी क्या वर्कर को चोट लग सकती है, प्रॉपर्टी भी हार्म हो सकती है। और नेक्स्ट है बॉडी पार्ट्स ऑफ वर्कर एंड प्रॉपर्टी हार्म्स, यानी क्या वर्कर के जो बॉडी पार्ट्स है वो हार्म हो सकते हैं, उनको चोट पहुंच सकती है और जो प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स, क्या ले सकते हैं यहाँ पे अपन। रिम स्टॉपर पेलेस बोथ द साइड ऑफ रिम, यानी क्या रिम स्टॉपर है, यानी कि एक फ्लैट सरफेस पर रिम के दोनों तरफ से जो स्टॉपर है वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। और इंश्योर डोंट प्लेस रिम ऑन ग्रेडियंट और स्लोपिंग सरफेस, यानी कि अपने को ये भी इंश्योर करना है कि जो रिम अपन ने प्लेस की है वो ना तो ढलान और लुढ़कने वाली जगह पर अपने को प्लेस नहीं करनी है। और सेकंड है यूज वायर ब्रश, यानी कि वायर ब्रश का अपने को यूज करना है। और प्रॉपरली इंस्पेक्टेड ग्राइंडर मस्ट बी यूज, यानी कि प्रॉपरली थर्ड पार्टी इंस्पेक्टेड ग्राइंडर और जो सेफ्टी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो ग्राइंडर अपने को यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट है जो प्रोबेबिलिटी रेटिंग है और सिविरिटी रेटिंग है वो अपन यहाँ क्या कंसिडर करते हैं जानते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी को देखें तो मान लीजिए उस कंडीशन में जैसे कि रिम पैलेसिंग का काम बाय द हेल्प ऑफ वर्कर के द्वारा किया जा रहा है मैनुअल तरीके से, तो उस दौरान क्या होगा वह रोल हो सकती है। रोल होने पर सराउंडिंग यानी आसपास एरिया में काम कर रहे वर्करों को हर्ट कर सकती है। और मान लीजिए शिफ्टिंग के दौरान नीचे गिर सकती है, तो वहाँ इंगेजिंग वर्कर यानी कि जो वर्क उस रिम को पैलेस कर रहे हैं उनको चोट पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो वह यहाँ पर अपन 4 कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि रिस्क का चांस ज़्यादा है, चेंज होता है इंसिडेंट एक्सीडेंट में, तो सिविरिटी यानी कि परिणाम भी है वो भी अपने को यहाँ ज़्यादा देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर इसका जो सिविरिटी रेटिंग है वो अपन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं 5। और जो इम्पैक्ट लेवल है वो यहाँ पे अपन यहाँ इसका रहेगा हाई। और नेक्स्ट जो सेकंड एक्टिविटी उसके लिए जैसे कि रिम को साफ करने पर जो जंग के टुकड़े हैं वो बॉडी पार्ट्स को हार्म और आंखों में जा सकते हैं। और ग्राइंडर की सहायता से रिम क्लीनिंग के दौरान ज़्यादा इम्पैक्ट देने पर, जोर देने पर रिम रोल होने का चांस भी हो सकता है। यानी कि रिस्क का लेवल देखा जाए तो 4 यहाँ अपन कंसिडर कर सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी अपन 4 यहाँ कंसिडर कर सकते हैं और उसके परिणामों को या सिविरिटी अपन यहाँ कंसिडर कर सकते हैं 3rd। यानी कि जो रिस्क का इम्पैक्ट रहेगा यानी क्या जो इम्पैक्ट लेवल रहेगा वो यहाँ रहेगा मीडियम। नेक्स्ट है एडिशनली कंट्रोल मेजर्स अपन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यूजिंग क्रेन इंस्टेंट ऑफ मैनुअल शिफ्ट ऑफ रिम, यानी कि मैनुअल शिफ्टिंग के बजाय अपन क्रेन का यूज कर सकते हैं। और रिम और टायर केज मस्ट बी यूज टू अवॉइड रोलिंग ऑफ रिम, यानी कि रिम और टायर के लिए अपन केज का उपयोग यहाँ अपन कर सकते हैं रिम को लुढ़कने से बचाने के लिए। और सेकंड एक्टिविटी के लिए जो एडिशनल कंट्रोल मेजर्स वो रहेंगे रस्ट सप्रेशन इक्विपमेंट इंस्टॉल, यानी कि जो रस्ट या डस्ट या जो जंग लगे हुए मिट्टी उड़ती है तो उसके लिए क्या होगा कि वो सप्रेशन इक्विपमेंट अपन वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे वो हवा में उड़ने की बजाय वो उसमें सप्रेस हो जाए। यूज ऑल नेसेसरी पीपीज, यानी कि जो इसेंशियल पीपीज हैं जो क्लीनिंग का वर्क के दौरान उसमें क्या वो सारे अपने को पहन के ही काम करना, जैसे आई प्रोटेक्शन हो गया, बॉडी प्रोटेक्शन, फेस शील्ड, ग्लव्स,
गॉगल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब रेसिडुअल इम्पैक्ट में क्या रहेगा, रेसिडुअल इम्पैक्ट में दोनों जो अपनी एक्टिविटी है उसमें रिस्क का इम्पैक्ट यहाँ पे लो आ जाएगा, यानी कि शिफ्ट इंचार्ज, टेक्नीशियन और हेल्पर के द्वारा। इस वीडियो की मदद से अपन आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक हीरा के माध्यम से अपन एक वर्क या एक टास्क में निहित जोखिम को और उसके हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई, रिस्क असेसमेंट करके उसके इम्पैक्ट लेवल को किस तरीके से अपन लो कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।